खिचड़ी में फिर दलियो, सब्जी, सेवई, दाल, ऐसे रोज की है। जय जिनेन्द्र सभी से। हेलो जय जिनेन्द्र। हाँ सर। सर अभी ऑन द वे है, 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो ऐसे ज्वाइन कर गया कर। हाँ सर। अंधेरा है यहाँ पे, लाइट थोड़ा बहुत धीरे है। एनीवे मैं फोन पे हूँ तो मैं ऑफ ही रहूंगा। आप पहले कभी ज्वाइन किए थे सर? हाँ मैं लास्ट अभी जो बंद हुआ था ना बीच में समश्री के आसपास, उसके बाद हाँ, नहीं किया। उसके पहले मैं 4-5 क्लास किया था। जो वो चल रहा था ना क्या 48 बोल जो चल रहे थे, पहले गया था। 52 बोल। हाँ 52 बोल। 52 बोल, तो हाँ। वो ज्वाइन किया था मैं कुछ क्लासेस। अच्छा। तो वही रेगुलर नहीं है। फिर मैं ट्रेवल करने चल निकल गया, 3 हफ्ता मेरा ट्रेवल चल रहा था। समझी के टाइम बंद हो गया, फिर ट्रेवल था, फिर तो रह गया बीच आप बैंगलोर से हैं सर? में। हाँ जी, सरजापुर रोड साइड। सर जयपुर उमर। एक सेकंड ना, मेरे बेटे का फोन आ रहा है कॉलेज से, मैं उसको बात हाँ ठीक।
आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित उदित प्रभा जी और विद्य प्रज्ञा जी के चरणों में वंदन। मेरा साउंड आ रही है? हाँ सर, अच्छे से आ रही है। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग 4 लोग ही हैं अभी तक। भरत ऑनलाइन है और यहाँ हम लोग 3 हैं। तो या तो कुछ रिवीजन टाइप का कुछ कर सकते हैं। और बहुत दिनों बाद एक नया चेहरा आया है, पुराना चेहरा नया बन के आया है। तो मैं दिखाना चाहूंगा भरत को। जय जिनेंद्र सर। दिख गए भरत? अरे वाह, मजा आ गया सर। हाँ, तो ठीक है। आपकी प्रेरणा काम आई सर। प्रेरणा तो क्या काम है, इसकी कंपनी चेंज काम आई है। अच्छा। हाँ, तो 2-5 मिनट तो हम लोग थोड़ी बातें करते हैं, तब तक अशोक जी आ जाएंगे तो एक तीर्थंकर का गीत ले लेंगे। आज अनंत के गीत लेने की इच्छा थी। वो वर्णन भी आता है काफी अशोक जी का। ओके, ठीक है। ओके, तो अशोक जी भी आ गए, पवन जी आ गए, 2 मिनट में पहुंचते हैं वो। पिछली क्लास से कोई प्रश्न है तो? नहीं है। जनरल हाँ। उससे रिलेटेड प्रश्न है। हाँ, तो ये किस जीव में मतलब कौन सा शरीर पाया जाता है, ऐसा डिस्कशन था। ओके। उसमें देव जो होते हैं उनमें बैक्टीरिया तेजस कार्बन तो ठीक है, औदारिक भी हो सकता है क्या? लग तो नहीं रहा है। वो बेसिकली औदारिक तो नहीं होता उनमें। हो जाएगी। देव में औदारिक कहूंगा। ये जैसे चेंज करके आते हैं ना वैसा नहीं, वो नहीं है। वो औदारिक शरीर नहीं दिखता है ना, लेकिन दिखता है। वो ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल बॉडी है तो कुछ भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, बट वो वो बैक्टीरिया से विकुलना करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो विकुर्णा विक्रिया की ही होती है। वो दिखता नहीं है, वो माना होता नहीं है ऐसा, तो जहां तक मेरा मानना है। वही वो भगवत में पढ़ रहा था मैं, वहां पे मेंशन नहीं था। हाँ, क्योंकि आपने आज में वो तत्व चर्चा लाया नहीं तो देख सकते थे हम लोग। उसमें शायद 3 ही है उनके शरीर। भगवती में 3 ही आया है। हाँ, 3 ही है मेरे ख्याल से, जहां तक मैंने याद है मुझे, वो भी 3 ही था। डाउट हुआ मेरे को। हाँ हाँ क्योंकि मनुष्य में तो जैसे हम लोग बैक्टीरिया लब्धि हो तो बैक्टीरिया शरीर बनाते हैं, हाँ। जैसे उनमें औदारिक लब्धि से ऐसा है कुछ नहीं होता। नहीं, औदारिक लब्धि कुछ है ही नहीं। औदारिक होता ही नहीं है। औदारिक तो होता ही नहीं है। देवताओं की औदारिक खाली लब्धि होती ये शरीर को। हाँ, वो विकुर्णा जो होती है वो विक्रिय शरीर की है। हाँ, उसमें हड्डियां नहीं होती शरीर में उनके। हाँ हाँ। वो बाहर से बस ऐसा दिखता है। प्रणाम भाई जी। हाँ, जय जिनेंद्र सर। कल ही जय पहुंचा जिनेंद्र। इंडिया आ गया, कल आ गया। अच्छा, इंडिया आ गया, बेंगलोर आ गया क्या? हाँ, बेंगलोर ही हो, कल आए हो सुबह। बहुत अच्छी बात है, चलो। हाँ हाँ। आज यहाँ एक कभी दिन गांधीनगर एक दिन सभा गांधीनगर बुलाइए सर। हाँ, हाँ, वही सभा बोल रहा सभा भवन आएंगे कभी यार। हाँ। भरत को ही बोलेंगे लेके आ जाओ भी, हमारे को साथ में लेके चलना कभी। था। हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम देखो मेरा लेक्चर चल रहा है। हाँ दादू, बस बस बस, काम काम काम। नहीं, दिस इज रॉन्ग। सॉरी दादू, हो गया बस ये इस बार ये नहीं हो गया, नहीं हो गया। हो गया दादू। जय जिनेंद्र जैन साहब। हाँ दादू।
तो हमारे तो हाँ, तो आपका प्रश्न था वो, तो देवताओं के 3 ही शरीर होते हैं, वो विकुर्णा जो होती है विक्रिय शरीर की होती है, तो औदार्य उसकी वाइस शरीर। बंद कर दो सर। हाँ हाँ, तो और कोई प्रश्न? अभी तीसरी शुरू करिए पार्ट, उसमें पहला डाउट था ये। अच्छा, तीसरी क्या बंद था क्या? He just chose and probably went for restroom या food part. अभी आ गए? हाँ, तो अशोक जी और पवन जी वो गेट पर कुछ, गेट बंद था थोड़ी देर के लिए, तो वो बाहर रुक गए थे, इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे थे। अभी आ रहे हैं 2 मिनट में, तब शुरू करते हैं। तो आज शुरू करेंगे अनंत प्रभु की 24वीं में जो अनंत प्रभु का गीत है उससे शुरू करेंगे। हमारे गीत 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 गायक भी पहुंच चुके हैं। ये चलिए अब अशोक जी शुरू करते हैं। हाँ शुरू कीजिए। 24 की 14 में तीर्थंकर है। हाँ, ये हमने चूज भी इसलिए किया है क्योंकि इसमें काफी तत्व की जानकारी भी है, और हमने पिछले 1-2 क्लासेस में बातें की है, उसका भी सार इसमें निकल के आ रहा है, इसलिए इस गीत को आज लेंगे। तो अशोक जी। अनंत नाम जिन चवद मारे, द्रव्य चोते गुण ठान भला जी काई, पायो पद जिन राजनो रे। तो इसका अर्थ होता है कि अनंत प्रभु है जिनको पायो पद जिनराज, माने तीर्थंकर की का पद मिला, वो हमारे 14वें तीर्थंकर हैं। जिन अर्थात यहाँ पर तीर्थंकर, तो 14वें तीर्थंकर हैं। और द्रव्य तीर्थंकर तो वो चौथे गुणस्थान में ही बन गए थे। चौथे गुणस्थान में द्रव्य तीर्थंकर अर्थात भावी तीर्थंकर। तीर्थंकर द्रव्य तो वही है, शरीर तो वही है, लेकिन अभी तीर्थंकर बने नहीं है, तो उसको बोलते हैं द्रव्य तीर्थंकर। ठीक है ना? तो तीर्थंकर का शरीर तो वही है, लेकिन तब उस समय चौथे गुणस्थान में तो बने नहीं है, तो जन्म के वो तो हो गई शाही समृद्धि है, तो हाँ चौथे गुणस्थान। हाँ, तो चौथे गुणस्थान में वो आपको द्रव्य तीर्थंकर तो है, लेकिन नहीं। हाँ आगे। जिन चक्री सूर भावे जिन हुए तेरे में दे। हाँ, उसमें अनंत नाम वो लिया नहीं जिन चवद मारे, द्रव्य चौथे गुण ठान भला जी काई, भावे जिन हुए तेर मेरे, इतले द्रव्य जिन जान भला जी खाई। तो भावे जिन मतलब कि भाव से तीर्थंकर कब होंगे? 13वें गुणस्थान में जब जाएंगे तब भाव से तीर्थंकर होंगे। इतले द्रव्य माने इतले अर्थात तब तक उनको सिर्फ द्रव्य तीर्थंकर ही जानो। हाँ आगे। जिन चक्री सूर जुगलिया रे, वासुदेव बल देव भला जी काई, पंचम गुण पावे नहीं रे, एरी तनादि स्वमेव भला जी काई। तो इसका अर्थ हुआ कि जिन अर्थात तीर्थंकर, चक्री अर्थात चक्रवर्ती, राइट। और कौन कौन आए? सुर अर्थात देव, फिर जुगलिया अर्थात युगल, जो युगल होते थे ना, हाँ योगलिक जो युगल, वासुदेव तो सबको पता है, और बलदेव। तो ये कितने हो गए? चक्रवर्ती, देव, युगल, वासुदेव, बलदेव। ये 6 के क्या है? 5वें गुणस्थान नहीं आता है, 5वां गुणस्थान। ठीक है, ये रीत जो है अनादि स्वमेव, अनादि काल से है, और अपने स्वयं में ही ऐसी रीत है। ये 6 जो है 5वें गुणस्थान में नहीं आते कभी।
चक्रवर्ती भी नहीं आते सर? चक्रवर्ती भी नहीं आते। कोई काम कोई अच्छा, तो वो भी नहीं ले सकते कोई अल्प त्याग वगैरह? सिर्फ साधु ही बन हाँ? सकते हैं सीधा? छोटा मोटा त्याग वो कोई ले ही नहीं सकते हैं फिर? हाँ, ऐसा ही है। सीधे साधु ही बनते हैं फिर? प्रतिवासुदेव लिस्ट में नहीं है, ये प्रतिवासुदेव यहाँ लिस्ट में नहीं है, ठीक है ना। तो जो सलाका पुरुष है उनमें से एक वही छूटे हैं, सलाका पुरुष में से प्रतिवासुदेव छूटे हैं। सलाका पुरुष कितने होते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं आते हैं, बट मैं बोला उनमें से सिर्फ वही छूटे, उसके अलावा तो देव भी नहीं आते वहां पर। देव और युगल अलग है, बट हाँ, तो विवेक शास्त्रीय होते हैं। 63 कौन कौन से? करो 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती। 12 चक्रवर्ती। भरत जी आपसे नहीं पूछा गया है। सॉरी सर, पता नहीं चला। 9 वासुदेव, 9 बलदेव, 9 प्रतिवासुदेव, तो ये 63 होते हैं। इन 63 में से 9 को छोड़ दे, वो 54 जो बाकी है 54, वो 5वां गुणस्थान नहीं लेंगे, और न ही देव लेंगे और न ही बलि। ये इसका भाव है। आगे चलिए। संजम लीधो तीन समेरे, आया सतम गुण ठान भला जी काई, अंतर मूर्त तिया रही रे, छठे बहु स्थिति जान भला जी काई। तो इसका अर्थ हुआ कि जिस समय उन्होंने दीक्षा ली, ऐसे सामान्यतः कोई भी दीक्षा लेता है उस समय कौन से गुण स्थान में रहता है? 7वें। ये 4थे से 7वें गए, जनरल में 5वें से 7वें गए। तीर्थंकर तो सारे के सारे 4थे से 7वें गए। ओके, तो ये 7वें गुण स्थान में जब जिस समय दीक्षा ली, संयम लिया, अर्थात दीक्षा ली, साधु बने, उस समय 7वां गुण स्थान पाया। अंतर मुहूर्त तक वो रहा 7वां गुण स्थान, और बहु समय तक, बड़े समय तक 6ठे गुण स्थान में आए। तो बाद में फिर से क्या 6ठे गुण स्थान से, क्योंकि 7वें गुण स्थान की स्थिति अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं, बार बार जा सकते हैं, लेकिन एक बार में अंतर मुहूर्त से, तो वो 7वें से वापस 6ठे में आए और 6ठे में बहुत समय तक रहे। ये जनरल है ना सर, इनके लिए नहीं है। जैसे संजम लीधो तीन समेरे, तो कोई भी। हाँ, बट ये यहाँ इन्होंने इनके लिए लिखा है, बट जनरल प्रिंसिपल भी है। हाँ, लेकिन यहाँ जो स्तवना के हिसाब से लिखा है वो इनके लिए लिखा है, लेकिन बात जनरल। लेकिन ये जनरल नहीं है, इनका क्या है, जो पांचवा लिया ही नहीं, वो हर तीर्थंकर के लिए है, लेकिन हर संयम लेने वाले के लिए वो नहीं है। क्योंकि हमारे जितने भी होते हैं वो सारे पहले श्रावक थे, 5वें थे, बाद में 7वें में दीक्षा लिए, 7वें में। लेकिन जो तीर्थंकर हैं उनके लिए, हाँ, क्या ये केवली के लिए भी लागू होता है? कौन जी, ये नियम नहीं होता है। सही बात, क्योंकि केवली तो सामान्य, श्रावक से साधु बन के भी केवली बन सकता है। हाँ, आगे। अट में दोए श्रेणी तेरे, क्षम क्षपक पिचान भला जी काई, उपशम जावे 11 मेरे, मोह दबाव तो जान भला जी काई। तो 8वें गुणस्थान से 2 श्रेणी हो जाती है, या तो छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी। और जो उपशम श्रेणी में रहता है वो क्या, ये इनके लिए नहीं कही, ये जनरल ज्ञान की बात, ये जनरल ज्ञान की बात है। उसमें उन्होंने विद्याचार्य, क्योंकि उनके लिए तो उपशम श्रेणी को कोई मतलब ही नहीं है। तो उपशम करते हुए, वो उपशम श्रेणी वाला क्या करता है, उपशम करते हुए 11वें में जाता है। कैसे जाता है? मोह को दबाते हुए। दबाते का अर्थ क्या हुआ? वो जो दबाना है मतलब क्या हुआ, मैंने कैसे समझे आप? दबाना का मतलब क्या हुआ? उदय में नहीं आने देना। कोई चीज मुंह उठा रहा है उसको दबाए, तो उसी तरह कर्म उदय में आ रहा है उसको आने नहीं देना, तो दबाना। इसलिए दबाना उस सेंस में, ठीक है। मोह दबाना मतलब उस मोह कर्म को उदय में नहीं आने देना। ओके, हाँ, आगे। श्रेणी उपशम जिनन लहरे, शपक श्रेणी धर खंत भला जी खाई, चारित्र मोहक पाव थारे,
चढ़ियो ध्यान अत्यंत भला जी काई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत सिंपल है कि श्रेणी उपसम जिन ना लहे, मान जो तीर्थंकर है कोई भी छपक श्रेणी कोई भी जिसको मोक्ष जाना है वो तो लेगा ही नहीं, असंभव, उनके लिए भी वही लागू है, वो उपसम श्रेणी नहीं ले रहे। ओके, तो ये हो गया, वो उपसम श्रेणी नहीं ले रहे हैं और वो छपक श्रेणी लेते हैं। और छपक श्रेणी के लिए, अब छपक श्रेणी जब ली है तो ये जो श्रेणी वाला काम है 8 से 11 या 12 का जो भी है, ये क्या करता है, किसको टैकल करता है, कौन से कर्म को टैकल करता है? चारित्र मोनिया। चारित्र मोनिया को, उपसम वाला चारित्र मोनिया को उपसम करते हुए जाता है और ये चारित्र मोनिया का क्षय करते हुए, ठीक है ना, ये चारित्र मोनिया का क्षय। क्योंकि देखो जो छपक श्रेणी लिया है उसका दर्शन मोनिया तो ऑलरेडी क्षय हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि छपक श्रेणी वाले को क्षयिक सम्यक्त्व है तभी छपक श्रेणी ले सकता है, नहीं तो ले नहीं सकता। अगर क्षयिक सम्यक्त्व है तो दर्शन मोनिया के तो सारे क्षय हो ही चुके हैं, अब चारित्र मोनिया के इधर से क्षय करते हुए जा रहा है। हाँ, आगे नव में आदि संजल चिऊरे अंत अंत समय एक लोभ भला जी काई। तस्में सूक्ष्म मात्र तेरे सागर उपयोग शोभ भला जी काई। इसमें बहुत सारी बातें पैक कर दी है, इसमें तो 2 लाइन में गा दी हमने आराम से रागनी, बहुत सारी बातें पैक हो गई। क्या क्या पैक हो गई? नवमें आदि अर्थात नवमें गुणस्थान के शुरू में संजल चिहू रे, चिहू मतलब 4, संजल तो संजलन क्रोध मान माया लोभ, जो कसाई के अंतिम 4 है वो है बाकी, ठीक है। अंत समय एक लोभ, और 9वें गुणस्थान के अंत में आते आते एक संजलन लोभ बचता है, और उस समय क्या होता है? वो 10वें सागर उपयोग शोभ। हाँ, तो वो आएगा, बताऊंगा वो भी, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, पैक्ड है ये पूरा। 10वें सूक्ष्म मात्र तेरे, 10वें में से सूक्ष्म वही संजलन लोभ ही है, और उस समय क्या है? सागार उपयोग से। सागार माने देखो उपयोग जो होता है 2 होते हैं, जानते हैं क्या होता है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान को क्या बोलते हैं? साकार उपयोग, और दर्शन को बोलते हैं अनाकार उपयोग। तो ये ओनली ज्ञान रहता है, तो वहां पर सिर्फ साकार उपयोग है। 10वें गुणस्थान में सिर्फ ज्ञान है, राइट? कितने ज्ञान है? कितने ज्ञान का उपयोग है वहां? ज्ञान कौन कौन से हैं विवेक? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, केवल ज्ञान तो 5वां है। आगे बीच में आते हैं अवधि ज्ञान, मनापति ज्ञान, केवल ज्ञान। अब कोई 10वें गुणस्थान की बात कर रहा है, वहां इनमें से कौन सा नहीं है? डेफिनेट कौन सा नहीं है? केवल ज्ञान तो नहीं है, केवल ज्ञान तो 13वें में होगा। बाकी चारों ज्ञान का साकार उपयोग यहाँ 10वें में। हाँ, वो तो रहेगा हाँ। ही। 2 और हो सकते, 4 हो सकते हैं, 4 का साकार उपयोग हो सकता है। हाँ, ठीक। एकादश माह उल्लंघने रे पार में मोह खपाय भला जी काई। त्रिकर्म एक सम तोड़ तारे तेरे में केवल पाय भला जी काई। तो ये भी बहुत सिंपल है। क्या बोला उन्होंने? एकादशम उल्लंघन है, मतलब 11वें गुणस्थान को तो वो लांघेंगे, क्योंकि 11वें गुणस्थान तो उपसम वाला जाएगा, तो एकादश को उल्लंघन करके 12वें में जाकर के पूर्ण रूप से मोह कर्म को क्षय कर देंगे। खपाई में क्षय कर दिया, और उसके बाद क्या होगा? त्रिकर्म अर्थात 3 कर्म, कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, उनको एक समय में ही एक साथ तोड़ेंगे, एक साथ तोड़ करके 13वें गुणस्थान में जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, एक स्टैंजा होने से। तीर्थ थाप जोग रूतने रे 14 में थी शिव पाय भला जी काई। उगणी से पूनम भाद्रवी रे अनंत रचा हर साय भला जी काई। तो अब ये क्या? तीर्थ थाप,
तो 13वें गुणस्थान में आने के बाद तीर्थ की स्थापना करेंगे। जोग रूढ़ न रे, इसका मतलब क्या हुआ? योग को समाप्त कर देंगे, योग का भी निरोध कर देंगे, वहां पर योग भी बंद करके आया। तो कहाँ जाएंगे? 14वें गुणस्थान में गए और वहां 14वां थी शिव पाए अर्थात मोक्ष का वर्ण करेंगे। ठीक है, तो इसलिए और बाद में तो वही है 19 से पूनम भाद्रवी रे, तो संमत 2019 की संमत 1919 की रचना है ये, पूनम भाद्रवी, भादवा पूनम अनंत रट्या हर्षाय विक्रम। संजलन स्टार्टिंग का नाम अनिवृत्ति बादल, तो उसमें स्टार्टिंग में बादल रहता है इसीलिए उसका नाम ऐसा है। वो नाम है ना, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। तो ऐसे तो लगा जाता है कि अनिवृत्ति बादर माना बादर से निवृत्ति नहीं हुई है, ऐसा लगता है ना। अनिवृत्ति, जिससे निवृत्ति नहीं हुई है माने छुटकारा नहीं हुआ है, और उसके पहले आ गया निवृत्ति बादर। तो ये तो थोड़ी सी बात अटपटी सी लग रही है, ठीक है ना। लेकिन इसको समझना ऐसे है कि निवृत्ति बादर है वो किस अपेक्षा से है कि मोटा मोटे स्थूल का कसायों का उन्होंने टेकन केयर कर लिया। ओके, तो इसलिए वो निवृत्ति बादर है। अब बोल रहे हैं थोड़ा सा जो रहा है उसकी उनकी जो निवृत्ति है उसकी दृष्टि से उसका नाम है निवृत्ति रहा है, उसकी दृष्टि से अनिवृत्ति बादर। संतुलन रहा पहले समय को। हाँ, पहले समय में वो निकल गया और ये संतुलन रह गया। नहीं, पहले समय में नहीं निकला है, पहले समय में थे, अंत में जाते जाते एक बचा है। उसका क्रम बताया था ना आपको, क्या क्या। हाँ थे, शुरू में तो थे। हाँ, उसका नाम अनिवृत्ति बादल हुआ, तो पहले समय में अनिवृत्ति था। हाँ, इसीलिए अनिवृत्ति बादल। एग्जैक्ट। पहले समय में वो अनिवृत्ति चला गया, हाँ, नहीं पहले समय में नहीं गया, अंतिम समय तक गया है वो तो अनिवृत्ति। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, अनिवृत्ति जो नाम है वो समझो आप आपका जैसे क्या है कि बहुत सारा कर्ज है। आप ऐसे आप उसको छोड़ो, आप ऐसा समझो, एग्जाम्पल से समझो, आप पर बहुत सारा कर्ज, आपने मोटा मोटी कर्ज चुका दिया, तो जनरल साधारण भाषा में क्या बोलेंगे? लोन चुका दिया, निवृत्त हो गया। तो उस दृष्टि से मोटा मोटा कसाई का सारा टेकन केयर हो गया 8 महीने। तो उस दृष्टि से क्या हुआ, उसको बोल दिया निवृत्ति बादल। ठीक है, अब जो थोड़ा सा अब और उसको देख रहे हैं डीपर, क्योंकि थोड़ा सा तो बचा है। हाँ, थोड़ा सा बचा है, तो उसकी अनिवृत्ति है अभी भी। मतलब सर्टिफिकेट नहीं दे सकते अभी भी आप। सर्टिफिकेट देने के लिए तो वो पूरा 0-0 बैलेंस करना पड़ेगा ना, वो वाला नहीं हुआ है। तो उस दृष्टि से उसको बोले जितना थोड़ा सा बचा है, बच गया, उसकी अनिवृत्ति है, उस दृष्टि से अनिवृत्ति बोलते। तो बोले पहाड़ तो था, पहाड़ तो गया, बट पहाड़ का एक जो रोड़ा बच गया, उसके कारण उसको अनिवृत्ति बोल रहे हैं। और वो बोले वो दिखता पहाड़ था, वो तो संतुलन। हाँ, संतुलन उस अपेक्षा से वहां पर उसको उसी में लिया गया है। हाँ, संजलन। ओके, बादल वो संजलन का ही बादल बता रहे हैं। तो 9वें, हाँ, क्योंकि संजलन तो आपको छठे से आ गया। चलो एक बार फिर से 8वें 9वें गुणस्थान की बाद में चर्चा करें, ठीक है। लेकिन निवृत्ति और अनिवृत्ति जो है वो उस अपेक्षा से शब्दों का उपयोग हुआ नहीं, वो पहले समय की बात नहीं, वो बात है कि वो कहने का अर्थ है कि जब उसमें आते हैं उस गुणस्थान में तब वो है पेंडिंग, और जब वहां से निकलते हैं तो ये पेंडिंग है। वो उनका ही अर्थ है बस। हाँ, वो पूरा होल प्रोसेस उस पूरे गुणस्थान के दौरान होता है। तो उसमें जैसे आप बताया था, पहले वेद खपाए, फिर वो क्रोध पहले था, उसके बाद मान, फिर माया, वो एक घर में आया था ना अपने जीवित चर्चा। हाँ, वो सीक्वेंस में। हाँ 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 हाँ, तो वो सीक्वेंस भी आया था। तो वो सारे उस सीक्वेंस से
चल करके वो, ठीक है ना? हाँ ओके। तो अब आज हमने ये गीत लिया तो जिसमें काफी तत्वों की भी जानकारी थी। इस तरह हम कुछ कुछ गीत चूज करके लाएंगे जिसमें कि तत्वों की भी थोड़ी जानकारी रहे। अब जो अगला जो बोल अपना आने वाला है बौन बोल में, वो आने वाला है आश्रव और संवर पर, कि कौन कौन से गुणस्थान में कितने कितने आश्रव और संवर है। यही चर्चा झीणी चर्चा में सुंदर रूप से जयाचार्य ने की है। तो यह छठी ढाल है झीणी चर्चा की, जिसको हम लेते हैं। इसको लेने के बाद वो टेबल फिल आज की क्लास में या अगली क्लास में वो 2 मिनट का काम, वो बोल जो फिर वो 2-3 मिनट में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हम डिटेल में थोड़ा समझ लेंगे। तो पहला है कि आसव संवर जूजुआ किसे किसे गुण ठाण, न्याय सुनो चित निर्मल छठी ढाले छाण। तो इसका अर्थ हुआ कि आश्रम संवर अलग अलग रूप से हर किस किस गुण स्थान में कितने हैं, इसका जो न्याय सुनो। और चित्त निर्मले, मन निर्मल करके, तो आप लोग एकदम मन शुद्ध रखें। कोई विचार हाँ? नहीं, मेरे को संबोधित नहीं किया आप, तो कोई भी इस तरह की निर्मल नाम। हाँ वही चित्त निर्मल है, तो इसलिए बोला आपके चित्त में कोई गलत ख्याल आ रहे हैं तो उसको निकाल के ख्याल को निर्मल करो। नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम तो हम महावीर भी रख सकते थे तो तीर्थंकर नहीं बन जाते। तो चित्त को निर्मल रखें और छठी ढाल को इसमें जो है इसका विवरण आ रहा है। 5 लंगों के देश 20। हाँ तो अब जो है रे मन प्यारा आश्रव संवर निर्णय करिए वर ज्ञान विमल चित्त वरिये। तो आश्रव और संवर का निर्णय करें और चित्त में जो है विमल ज्ञान को वर्ण करें। पहले गुण ठाणे आश्रव 20, दूजे भेद कया 19, टलियो प्रथम मिथ्यात्व तमीस। अब इसको अर्थ समझेंगे पहले। तो प्रथम गुण स्थान में 20 आश्रव होते हैं। अब 20 आश्रव कौन कौन से पहले समझ ले। तो पहले 5 आश्रव कौन कौन से? तो आश्रव, मिथ्यात्व आश्रव, अवृत आश्रव, प्रमाद आश्रव, कसाय आश्रव, योग आश्रव। तो ये 5 तो मुख्य आश्रव हो गए। फर्दर जो है योग आश्रव के और 15 भेद किए गए, 15 भेद किए गए हैं। और उन 15 का जो है आपको क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम बताता हूं। हाँ तो इसमें पहले आप ऐसा समझ लो कि 5 जो है वो ब्रह्म जो ये से व्रतों के रिलेटेड है, जिनकी खंडन करने से रिलेटेड है। उसके बाद जो है वो 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति से रिलेटेड है, तो 10 हो गए। फिर मन वचन काय और भंडोपकरण में अयत्ना और सूची कुशाग्र मात्र दोष का से। तो इस तरह ये 15 ये हो जाते। तो ये 15 के क्या, ये सारी क्या एक्टिविटी योग है, इसलिए इनको योग आश्रव के फर्दर 15 कैटेगरी करके टोटल हो गए 20। तो ये कौन कौन से हैं अभी देख लेते हैं। तो पहला आ गया आपको प्राणातिपात अर्थात हिंसा, प्राणातिपात आश्रव। मिर्सावाद आश्रव में असत्य वचन का आश्रव हो गया। फिर अदत्ता दान आश्रव, चोरी करना। मैथुन आश्रव, ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना। परिग्रह आश्रव, चीजों को संग्रहित करना, परिग्रह, राइट। श्रोतेंद्रिय प्रवृत्ति आश्रव, तो जो कानों की प्रवृत्ति हो रही है उसका आश्रव। उसी तरह यथाक्रम चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रव। तो ये 5 10 हो गए। 5 तो व्रत रिलेटेड है, तो ऐसे इजी याद हो जाएगा। नहीं तो क्या याद कर पैसा लगता है 20 है, 20 में कुछ नहीं है। 5 इंद्रियों के नाम मालूम ही हमें, तो 5 तो इंद्रिय वाले हो गए। उसके पहले 5 हमें व्रत भी मालूम है, अहिंसा, सत्य, चौर्य मालूम ही है। तो ये उनका जो जो पाप जो जो एक्टिविटी उनके लिए हो रही है, उल्टे जो उनके नहीं पालन की जो एक्टिविटी हो रही है, वो आश्रव हो गए। तो 5 + 5 10 वहीं हो गए। फिर हमें मालूम है कि जो भी योग होता है कैसे होता है। नेक्स्ट 3 है जो मनोयोग, वचन योग, काय योग। तो ये हो गया
आपको मन प्रवृत्ति आश्रव, वचन प्रवृत्ति आश्रव, काय प्रवृत्ति आश्रव। प्रवृत्ति और योग तो एक ही बात हो गई, तो 13 हो गए। फिर आपको आया भंडोपकरण रखने में अयत्न करना, माने सावधानी नहीं रखना, राइट। भंडोपकरण अर्थात जो पात्रे वगैरह होते हैं साधु के, उनको रखने में जो है उनका पात्रे, जो भी उनका वस्त्र, उनको रखने में आप जो भी असावधानी रखते हो, सावधानी नहीं रखते हो, यत्न नहीं रखते हो, वो से जो वो आश्रव है। फिर तो यहाँ ये समझना है कि वो एक्टिविटी आश्रव है, उसके जो पाप लग रहा है वो अलग है, वो उसका फल है। जो अशुभ का बंधन हो रहा है वो इसका फल है, ये एक्टिविटी है आश्रव। क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, वहां पाप में भी इसी का नाम आ रहा है तो लगेगा वहां तो अजीव है, और यहाँ आश्रव में आ रहा है वो जीव है। तो ये जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति तो जीव है, वो प्रवृत्ति ही है, वो आश्रव है, ठीक है ना। प्रवृत्ति आश्रव है, ओके। फिर शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना आश्रव, राइट। तो ये 20 हो गए। अब पहले गुणस्थान में तो सारे के सारे हैं, सारे 20 है, राइट। तो उसमें तो कोई, अब दूजे गुणस्थान में भेद गया 19, अब दूसरे में बोला सिर्फ 19 ही है, तो कौन सा बात गया? तो मिथ्यात्व आश्रव जो है बात चला गया। क्यों भाई, दूसरे में मिथ्यात्व नहीं है क्या? नहीं, वो स्वाद है ना अभी तक। हाँ स्वाद है, गुड। तो स्वाद है, सास्वादन। तो जब सम्यक से गिरता है चौथे गुणस्थान से, तब यह स्थिति आती है, कुछ समय तक सम्यक्त्व रहता है, उसका नाम है सास्वादन सम्यक्त्व। तो इसलिए इस गुणस्थान में भी 19 जो है आपको आश्रव, मिथ्यात्व नहीं रहता, मिथ्यात्व आश्रव नहीं है। तीजे 20, फिर देखिए तीसरे में फिर से 20 आ गए, नेक्स्ट ढाल में, नेक्स्ट स्टांजा में भी आ गए तीजे 20, क्योंकि वहां फिर समय तो गया है ही नहीं। तीजे 20 चौथे दसों। एक प्रश्न है आपसे, जब पहले से दूसरे में जाएंगे उस समय फिर समय कैसे आया? चौथे से गिरेगा जब आए, पहले से दूसरे में गए तब नहीं जाता, पहले से हाँ दूसरे में नहीं जाता। नहीं जाता है, गुड। पहले से दूसरे में जाता ही नहीं है, ठीक है ना। चौथे से ही दूसरे में आता है, ओके। तो चौथे से क्या तीसरे को होकर के दूसरे में आता है? नहीं, चौथे से तीसरा दूसरा है, दूसरा है। चौथे से तीसरा नहीं आता, ऐसे चौथे से दूसरा, दूसरे से पहला, ऐसे जाए, राइट। तो जहां जिसको शाश्वत में जाना है वो तीसरे से दूसरा कभी जाएगा, तीसरे से दूसरा कभी जाएगा, तीसरे से पहले या चौथा या हाँ तीसरे से पहला या चौथा ही आएगा। वो फिर एक बार कभी करेंगे, कौन से गुणस्थान से कहाँ जा सकते हैं वो भी एक बार चर्चा कर लेंगे कभी, कौन से कहाँ जा सकते हैं वो नहीं, वो अलग। इसीलिए इसका नाम जीवनी चर्चा दिया गया, अलग अलग वो कम पहले मैं वो टाइटल पढ़ता था तो मुझे लगता था ये एक ही चीज बार बार क्यों किया था, एक ही चीज नहीं है, वो अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। तो क्या भी होगा तो फिर ध्यान कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो ध्यान कर लेंगे। आप बोल रहे हैं तो हो सकता है एक बार देख लेंगे, बहुत पहले क्या होगा, विस्मृति हो गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। हाँ तो तीजे 20 चौथे 19, यहाँ फिर टलियो मिथ्यात्व तमीज। तो यहाँ फिर आया है कि चौथे में फिर से टलियो मिथ्यात्व तमीज। तो मिथ्यात्व तमीज का अर्थ क्या हुआ? अंधकार में तम, तम अंधकार, तो तम से तमीज आया, तम से तमीज। तो यहाँ फिर टलियो मिथ्यात्व तमीज, 4 सम्यक्त्व सखर जगीज। तो जो प्रकाश करने वाले हैं, जगना, आप लोग ना जग्यो, तो जगना तो है जो अंधकार में मिथ्यात्व होता नहीं है, और ये जगाने वाले 4 सम्यक्त होते हैं। कौन कौन से 4 है? 4 प्रकार के सम्यक्त कौन कौन से? और वेदक। लेकिन वेदक क्या नहीं होगा? यहाँ हुआ 4 प्रकार। चौथे गुणस्थान में तो हो ही सकता है ना, चौथे में कैसे नहीं होगा? चौथे में तो चौथे में तो वेदक होगा, चौथे में शाश्वादन नहीं होगा, वो दूसरे में। चौथे में वेदक क्यों नहीं होगा? 5 प्रकार के सम्यक्त में से वेदक तो चौथे में होगा, आस्वादन नहीं, हाँ वो सिर्फ दूसरे में, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के प्रकाश वाले सम्यक्त है। जगीश में प्रकाश करने वाले, और वो तमीश में अंधकार। अतः इसमें भी 19 आश्रव,
पांचवें 19 कहिवा है, पांचवें में भी 19 क्यों? देश एवृतनी अपेक्षा है, एवृत आश्रव कहिए ताए। तो यह क्या है, वहां पर क्या है, हम पांचवा किस दृष्टि से आए गुणस्थान? देशव्रत। देश का अर्थात पार्शियल, पार्शियल कुछ हिस्सा, पार्शियल। अब यहाँ लेकिन एवृत आश्रव किस आधार पर आया? देश अवृत। ये गुणस्थान है देश व्रत से, और आश्रव आया किसे? देश अवृत से। क्योंकि जब आप बोल रहे हो देश व्रत है, मतलब कुछ तो अवृत है, तो देश अवृत हो गया। उस देश अवृत की दृष्टि से अवृत आश्रव आ गया, आश्रव तो है, इसलिए अवृत आश्रव है। समझ गए बात? हाँ, क्यों है वो बता रहा हूँ, क्योंकि देश अवृत है। हाँ, इसका मतलब देश व्रत है, मतलब देश अवृत है, वही बोल रहा हूँ। हाँ, पूर्ण व्रत है तो अवृत 0 है, जब देश व्रत है तो देश अवृत भी है, तो उस वही उन्होंने वही लिखा वहां, देश अवृतनी अपेक्षा है। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम देश व्रतनी वो देश अवृतनी अपेक्षा है, जो देश अवृत है। क्योंकि आप देखो वहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है आश्रव में, इंपॉर्टेंस क्या है? अवृत। आश्रव गिनते हैं, तो आश्रव क्या है? अवृत आश्रव। गुणस्थान में व्रत इम्पोर्टेंट था, गुणस्थान में व्रत इंपॉर्टेंट था। गुणस्थान में वो चौथे से पांचवें में चढ़ा है। कैसे? क्योंकि उसने देश व्रत लिया है, कुछ तो त्याग लिया है। और यहाँ बोल रहा है जो तुमने त्याग नहीं लिया है उसकी वजह से अवृत आश्रव है, तो ये देश अवृत है, ठीक है ना? तो वही लिया, आश्रव है, हाँ, आश्रव हो गया। थोड़ा भी खाली है तो खाली तो है। हाँ हाँ, तो वो भरे हुए की अपेक्षा से गुणस्थान था, खाली की अपेक्षा से आश्रव। तो ये डिफरेंस समझना थोड़ा सा अच्छा, ठीक है ना? ये डिफरेंस समझना चाहिए। हाँ, अवृत आश्रव कहिए था, इसलिए वहां पर अवृत आश्रव है, इसलिए बोला कि वो चौथे से पांचवें में चला गया, लेकिन रहे 19 के 19। खाली मिथ्यात्व ही नहीं है, बाकी सारे के सारे अभी भी है। ओके, छठे आश्रव कया 18। अब छठे में 18। अब देखो यहाँ पर गणित तो बहुत सिंपल है, क्योंकि पांचवें से जब छठे में आया, क्या गया, क्या खत्म हुआ? खाली अवृत ही खत्म हुआ। तो योग में तो कुछ टच नहीं हुआ, योग सारे के सारे अभी भी है, तो इसलिए सिर्फ 19 से 18 आए। करेक्ट है? ओके, तो 19 से 18 आ गए। हाँ, व्रत अवृत सब्ट्रैक्ट हो गया, व्रत ऐड नहीं बोला। हाँ हाँ हाँ, छठे में हाँ हाँ हाँ, त्याग किया ना, प्रवृत्ति हो सकती है फिर भी, इसलिए आलोचना वगैरह भी करते हैं ना, प्रवृत्ति फिर भी हो सकती है। हाँ, परमात्मा तो है ना, असावधानी बस भी हो सकता है, जानबूझ के तो नहीं होता है, असावधानी से हो सकता है, परमात्मा। ये अभी तक छठे में अशुभ योग हो सकता है। हाँ, छठे में अशुभ योग तो इसीलिए होता है ना, वो सारे अशुभ योग के ही तो प्रकार थे, ये सारे अशुभ योग के ही प्रकार थे। सातवें में जाके हाँ, सर उदाहरण मैंने कहा भाई छठे बहुस्थिति जहाँ तो जो रथ लेते वहां छठे में रहते बहुस्थिति। हाँ, ज्यादा तो बोल, हाँ, आपस में बातें ना करें इधर, बोले पवन जी, क्योंकि बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता चलेगा ना हम क्या बोले। हाँ, एक एक जन बोले, बोलिए आप पवन जी क्या बोले। वो सातवें की बात सातवें में करेंगे, पहले से आगे से नहीं। हाँ हाँ, वो गुरुजी कुछ भी बोल सकते हैं, गुरुजी को छूट है, अनिल गुरुजी है, गुरुजी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सातवें की भी बात नहीं की हमने, ठीक है? उसके पहले और भी एक बात बतानी है। ओके, तो छठे आश्रव कया 18, टलिया मिथ्यात्व अवृद्धार, क्रिया 2 कही जगतार। अब यहाँ ये समझनी है, क्रिया 2 वहां पर अभी भी बाकी है। कौन कौन सी? हाँ, कौन कौन सी 2 क्रिया बाकी है? हाँ, तो क्रिया 5 प्रकार की होती है, तो इसलिए मैं निकाला नाम उनके। क्रिया आरंभिकी, पारिग्राही, माया प्रत्या, अप्रत्याख्यान क्रिया और मिथ्या दर्शन प्रत्या। तो मिथ्या दर्शन से जो क्रिया होने वाली है वो मिथ्या दर्शन प्रत्या, अत्याग से होने वाली है वो अत्याग भाव से होने वाली क्रिया। ये 2 का तो उनको त्याग हो गया, ये तो निकल गए, ठीक है ना? तो
और परिग्रह भी नहीं करते हैं तो पारिग्रही की भी चली गई। तो इनके दो ही क्रिया बताई गई, कौन कौन सी? आरंभिकी, तो जो हिंसात्मक प्रवृत्ति से होने वाली क्रिया, और माया प्रत्या माने माया के निमित्त यानी कसाय के कारण होने वाली क्रिया। ये दो क्रिया इनके बची है 5 में से, ठीक है ना? क्लियर? तो कौन सा था आप बोले इसको? पारिग्राही, परिग्रह करने वाली। सर कौन सी 5 क्रिया? हिंसा का त्याग, 5 माह अरे हिंसा का त्याग किया लेकिन त्याग आ गया, लेकिन हिंसा फिर भी हो परिग्रह भी हो सकते हैं। नहीं, परिग्रह नहीं है। परिग्रह उनको विधान में ही नहीं है ना, नहीं रख सकते ना। परिग्रह उसका उल्लंघन हो सकता नहीं होता है, वो जनरली में भी नहीं होता है ना। कौन सी 5 क्रिया सर? आरंभिकी, पारिग्राही की, माया प्रत्या, अप्रत्याख्यान क्रिया और मिथ्या दर्शन प्रत्या। ठीक है सर। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, खाली वो मोरलेस समझ में आ गई ना, ये बाकी 3 तो कर यस गई। यस सर। हाँ, और 2 बची है, तो ये इसमें छठे गुणस्थान में 2 है। ओके, तो मायावतिया कसायनी ताही आरंभिया अशुभ जोग कई वाई, भगवती पहला शतक रह माई। तो कसाय की दृष्टि से माया प्रत्या और अशुभ योग की दृष्टि से आरंभिक, आरंभिया जो है आरंभिक। तो ये 2 वहां पर क्रिया आ गई, जो हमने नाम अभी आपको मैंने टोटल 5 में से ये भी लॉजिकली भी बता दिया कि वो 3 क्यों टल गए, और ये उन्होंने नाम भी याद दिए, 2 नाम हमने जो चूज किए वही उन्होंने भी दिए, आरंभिकी और माया प्रत्या, ये 2 रह गए। और इसका वर्णन जिसको ज्यादा जानना है वो भगवती के शतक में, पहले शतक में देखें, 97 श्लोक में इसका वर्णन है। ओके, 7वां गुण ठाणे माय, पंच आसव भेदज पाए, कसाय जोग मन वचकाय। अब देखो 7वें गुणस्थान में क्या हुआ? प्रमाद नहीं रहा, अप्रमत्त अवस्था है। अब अप्रमत्त अवस्था में जो माया प्रत्या वाली जो ये आरंभिकी जो होने वाली थी वो नहीं हो, अशुभ क्रिया नहीं हो, अशुभ योग नहीं होगा। इसका मतलब जो यहां पर है आपको 5 आश्रव खाली बचे, मन नहीं, वो नहीं, हाँ 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 वो और 2 हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं वो उसको हाँ, वो कसाय एक तो बचा, क्योंकि एवरेज चला गया है, मिथ्या तो चला गया है, और प्रमाद भी चला गया है, ये 3 गए। उधर तो 2 बचे, उधर 2 बचे, कसाय और योग। और योग में से भी बाद में फर्दर 15 क्लासिफिकेशन में सिर्फ मन वचन काय, कि मन वचन काय की जो प्रवृत्ति थी वो शुभ अशुभ दोनों हो सकती थी, लेकिन बाकी जो है प्रवृत्तियां वो सारी अशुभ ही थी। आप देखो बंडोपकरण में है इतना रखना अशुभ, शुचि कुशागर मात्र दोष सेवन करना अशुभ, प्राणातिपात वगैरह जो भी थे अशुभ, तो ये सारी अशुभ, ठीक है ना? ओके, तो ये इस तरह ये सिर्फ अब 5 आश्रम में बचे, तो कितना डिफरेंस आ गया। हाँ 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 हाँ, मायावतिया क्रियातियां होए, आरंभिया अशुभ जुग न कोय, ए पिण पाठ भगवती में जोए। तो 7वें गुणस्थान में केवल माया प्रत्या क्रिया होती है, वो भी गया, कसाई से तो कसाई वाली तो है, लेकिन अशुभ योग वाली आरंभिक की है वो निकल। तो यहाँ पर अशुभ योग की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए आरंभिक की क्रिया नहीं होती। यह भी भगवती के 8वें शतक में आया है। ओके, अष्टम नवमा 10वां रे माय, 5 अशुभ तेज पाए। अब 8वें 9वें 10वें में और कुछ विशेष नहीं हो रहा है, यही सब है, कसाई भी है और योग भी है, और ये मन योग है तो मन वचन का योग है। ये 5 एज इट इज जो 7वें में एस्टेब्लिश हुआ था, वो कसाई रिड्यूस होते जा रहा है, पर है कसाई रिड्यूस तो हो रहा है पर कसाई तो है। तो ये 5 के 5 आश्रम है, ठीक है ना? 9वें 10वें 8वें 9वें 10वें में ये में ही, हाँ, तो पहले 7वें में इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, तो बता दिया, 6ठे से 7वें में कंपेरेटिव आ गया कि वहां पर जो है आरंभिक की क्रिया निकल गई, उसके कारण सारे अशुभ योग है जो निकल गए। अशुभ योग निकलने से वो जो संख्या थी वो सीधी जो आपको कहां से आ गई, कितने से कितने आ गई
कितने टले? 15 टल गए थे, 5 बाकी। 18 कितने टले? 13। कैसे 13 टले? 12 तो अशुभ योग वाले और एक प्रमाद, ये 13 टोटल, क्योंकि अप्रमाद हो गए ना वहां, तो एक प्रमाद का टला और 12 अशुभ योग वाले टल गए, तो ये 12 + 1 13 टल गए, और जो है 18 में से 13 गए 5, अब 5 रहे। अब आते हैं 11 में। 11 में है आश्रव 4, 11वें में कसाई भी चला गया, राइट। योग मन वच काय उदार, योग और मन प्रवृत्ति, वचन प्रवृत्ति, काय प्रवृत्ति, ये 4, राइट। अशुभ आश्रव नो परिहार, ये चारों शुभ होते हैं, यहाँ अशुभ आश्रव नहीं होता है, राइट। ओके, क्यों नहीं होता है? पहले देखो, इसके पहले भी एक अशुभ आश्रव तो था, कसाय। योग तो अशुभ नहीं था, लेकिन आश्रव अशुभ था, आश्रव अशुभ था, इसलिए वहां पर अशुभ का बंधन भी होता है, राइट। हमने देखा था ना, 11वर्णीय 10वर्णीय इन सबका बंधन कहाँ 1 से 10 तक होता है, मोहनिया का भी बंधन 1 से 9 तक होता है, राइट। तो वहां पर क्यों? क्योंकि कसाय तो था शुभ योग, 7वें के बाद है तो 7वें से शुभ योग ही, तो प्रश्न उठता है भैया फिर अशुभ का बंधन कैसे हुआ? कसाय के, कसाय आश्रव, कोई एक योग आश्रव ही नहीं था, बाकी भी आश्रव थे, कसाय आश्रव के कारण उनका जो है बंधन होता है। तो 11वें में हो गया आश्रव 4, योग मन वच काय, तो योग मन प्रवृत्ति, वचन प्रवृत्ति, काय प्रवृत्ति, अशुभ आश्रव नो परिहार, तो अशुभ आश्रव वहां नहीं होता है, उससे मुक्ति, परिहार, छुट्टी। 12वें 13वें पिंड 4, 12वें और 13वें में फिर से यही 4, क्योंकि 12वें और 13वें में योग भी है, मन वचन, और वो ये है, तो योग के ही प्रकार है, मन प्रवृत्ति, वचन प्रवृत्ति, काय प्रवृत्ति, तो इसलिए ये 4, ठीक है। 14वें नहीं आश्रव लिखा, 14वें में कोई आश्रव नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आश्रव का 7। तो जस्ट टू रिकैप, पहले गुणस्थान में कितने आश्रव? 20, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में कुछ भी नहीं घटा, कुछ भी नहीं घटा। हाँ, हाँ, नहीं ये थोड़े स्लीप मोड में चले गए थे, सो जगह। छठे में अमृत नहीं है। हाँ, तो कितने? 18। हाँ, नो प्रॉम्प्टिंग। 7वें में 7, 8, 9, 10। हाँ, कितने हैं उसमें? 7, 8, 9, 10 में 13 गए। हाँ, तो कितने बचे? 7। हाँ, 18 में से 13 गए, वो 2 तो पहले ही गए थे, 5 बचे, तो यहाँ हो गया 5। फिर 12वें में बाकी क्या रहेगा ना? कैसे रहेगा बाकी का? योग। 12वें में कौन सा योग तो 12वें में कितने? 3 योग। हाँ, और योग इटसेल्फ योग 4। कौन सा गया? बाकी सब चले। 10 से 12 नहीं, 10 से 12 में कौन सा गया? इंक्रीमेंटली जो 5 है, कसाई। तो 11वें में शायद तो नहीं। हाँ, तो कितने हो? इधर भी 4 है, गुड, ठीक है। 11वें में 4, 12वें में 4, 13वें में 4 ही है। 4। 14वें में सब चला गया, 0, गुड, ठीक है ना। तो ये सर फिर इस तरह ये योग में, का अकाउंट हो गया। योग में 12 आ गए ना सर फिर? हाँ, योग के अंतर्गत 12 आ गए, अशुभ योग के अंतर्गत 12 आ गए ना, मतलब हाँ। ये श्रोतेंद्रिय वाले 5 और 5 नहीं, प्राणातिपात अशुभ वाले। में तो 15 है, वो भी अशुभ हो सकता है। मन प्रवृत्ति भी तो अशुभ हो सकती है ना। हाँ वैसे है। हाँ, ये जो योग के अंदर बोल रहे हैं, योग तो है ही, योग प्लस 15 सब कैटेगरी। हाँ, क्योंकि 6 से 7 में वैसे तो 12 स्टेट में चले जाते हैं ना सर, श्रोतेंद्रिय वाले 5 और 5 किसी को एकांत पाप ही है वो, और 5 प्राणातिपात वाले, और 19, 20 जो कुशाग्र कुशीमा तो भंडोपकरण वाले हैं, वो 2 करेक्ट है। है ना। तो ये लास्ट 19, 20 भी योग के अंतर्गत ही आते हैं क्या सर? 19, 20 हाँ, योग के अंदर ही। हाँ, ठीक है सर, क्लियर। ठीक है ना। तो और 12 तो ऐसे लिख रहे हैं, 12
और एक और गया प्रमाद वाला, हाँ इसलिए 13 गए, इसलिए हाँ 18 में से 5 रहे, यस सर 12 ये गए और एक प्रमाद गया। ठीक है, यस सर ओके ओके। क्रिया दोई कही जिन राय, इरिया वही न संप्राय, निष्णो ही वह एनो न्याय। तो आपको कहे कि जो क्रिया है वो एक और प्रकार से भी डिफाइन होती है, एक और तरीके से देखने का, उसमें क्रिया दो प्रकार की बताई गई है, सांप्रदायिक और इरियापतिक। सांप्रदायिक क्रिया और इरियापतिक, अब उनका न्याय आपको सुनना है। ही मीन्स अब नहीं सुनो मीन्स आप लोग सुनो, इसका न्याय सुनो, राइट। तो ए नो मीन्स इसका, तो ये सब एक एक मारवाड़ी शब्द आप थोड़े थोड़े समझते जाओगे तो और भी ठाड़ों में आएंगे तो आप उसका मीनिंग लगा सकते हैं। हाँ, दो समय स्थिति सुखदाय, इरिया वही क्रिया कहिवाय, बहु समय स्थिति संपराय। तो इरियापति क्रिया की स्थिति जो है वो कितनी, दो समय बताई गई, एक समय में लगा दूसरे समय में गया, तो दो समय की स्थिति रहती है उनकी। और जो बहु समय स्थिति संप्राय, जो सांप्रदायिक पाप कर्म लगते हैं, पाप नहीं बोलूंगा, कर्म जो लगते हैं, शुभ अशुभ दोनों ही लग सकते हैं, सांप्रदायिक कर्म जो लगते हैं उनकी स्थिति बहु समय की हो, ठीक है, अधिक समय तक के लिए लगते हैं। यहां सांप्रदायिक का अर्थ क्या हुआ? तो जो एक चारित्र लेने के बाद, हाँ, उससे नहीं मतलब शुभ कर्म नहीं, शुभ कर्म तो दोनों, इरियावैक तो इरियापतिक तो कंप्लीटली शुभ ही है। हाँ बहुत समय के लिए लगते वैसा। हाँ, सांप्रदायिक का मतलब क्या हुआ? सांप्रदायिक का मतलब हुआ कसाय सहित। तो जो सांप्रदायिक क्रिया है वो कसाय सहित क्रिया है, जो इरियापतिक है वो कसाय रहित क्रिया है। नहीं, शुभ अशुभ की बात नहीं हो रही, वो जिसके कसाय है उसकी क्रिया कसाय सहित क्रिया है, जिसके कसाय नहीं है उसकी क्रिया जो है वो इरियापतिक क्रिया है। वीतराग की, हाँ, वीतराग 11, 12, 13, 14वां गुणस्थान है वो 13, 14 नहीं, हाँ 14 भी इरियापतिक, तो सांप्रदायिक कर्म नहीं लग रहे हैं, क्रिया भी नहीं है, हाँ वो ठीक है, लेकिन सांप्रदायिक तो है। सांप्रदायिक का अर्थ हुआ कसाय रहित, सहित वाला। हाँ सॉरी, कसाय सहित, मैं सॉरी इरियापतिक बोल रहा हूँ। 11, 12, 13, 14 इरियापतिक हो गए, 14 में इरियापति क्रिया नहीं है लेकिन है तो इरियापतिक की ना। नहीं, इरियापति क्यों नहीं है? इरियापति का अर्थ क्या हुआ? कसाय रहित। वहां कौन सा कसाय है? इरियापति क्रिया नहीं है क्योंकि योग नहीं है वो, इसीलिए बोल रहा हूँ क्रिया शब्द को हटा दो एक बार, पहले इरियापतिक और सांप्रदायिक का अर्थ समझो। सांप्रदायिक मतलब जहां कसाय है, इरियापतिक जहां कसाय नहीं है। अब हम क्रिया को जोड़ देते हैं, इरियापतिक क्रिया और सांप्रदायिक क्रिया, तो 14 में कोई भी क्रिया नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता कोई भी। 11, 12, 13 में इरियापतिक क्रिया है और उसके नीचे सांप्रदायिक क्रिया, ठीक है ना। जिनके कसाय है उनके सांप्रदायिक क्रिया, जिनके कसाय नहीं है उनके इरियापतिक क्रिया। ओके, तो वैसे देखा जाए तो ये सांप्रदायिक क्रिया लोभ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अपने 10वें वर्षता हाँ, से संप्राय बोलते हैं, सूक्ष्म कसाय है वहां, मतलब उसका उसमें लोभ है संप्राय मतलब नहीं, संप्राय का मतलब कसाय है। सूक्ष्म, एक सूक्ष्म संप्राय में सूक्ष्म बचा है कसाय, और वो सूक्ष्म कसाय कौन सा है? एकमात्र संजलन को, वैसा है। संप्राय का अर्थ कसाय है, फिर से मैं रिकन्फर्म कर लूंगा, बट जहां तक, क्योंकि नहीं तो यहाँ नहीं बैठता ना सांप्रदायिक क्रिया क्या होगी, इसीलिए डाउट हुआ है। हाँ, मैं भी थोड़ा सा संप्राय मतलब लोग करते हैं हमारे इसमें नहीं वो एक अपेक्षा बेस होता है कि वहां पर उसका बचा वही है, सूक्ष्म, एक सूक्ष्म लोभ बचा है, इसलिए उसको सूक्ष्म संप्राय कह दिया गुणस्थान को। लेकिन उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सूक्ष्म कसाय बचा है, बहुत बहुत सूक्ष्म कसाय बचा है, ठीक है ना। तो उसका अर्थ में कहीं फिर जब दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा फिर से। हाँ, लेकिन नहीं तो फिर वो सांप्रदायिक संप्राय का अर्थ लोग टिक्कर
ठीक है, नहीं वो अपेक्षा भेद भी होता है ना। हाँ। 10वें गुणस्थान में वो वहां संप्राय का अर्थ सिर्फ लोभ ही है, क्योंकि वहां वही बचा है उस दृष्टि से, परंतु कहने का था शाब्दिक अर्थ हाँ है, वो अलग हाँ है। हाँ हाँ, वहां वो है उस कॉन्टेक्स्ट में वो है। हाँ थोड़ा नहीं, संप्राय मतलब कसा है, सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म संप्राय है ना, इधर सूक्ष्म is थोड़ा। हाँ हाँ ओके, तो इसका तो अर्थ कहीं मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन अभी समय नहीं लगाए इसमें देखने में, बाद में कभी मैं बताता हूँ, इसमें अभी समय नहीं लगाएंगे। हाँ ये कंप्लीट कर लेते हैं आज, और 10 मिनट चल सकते हैं सब ऑनलाइन फ्रेंड्स, ऑल ओके 10 मिनट्स। जो वीडियो पर है अंगूठा दिखा सकते हैं, जो वीडियो पर नहीं है उनका कोई व्यू नहीं रहेगा। ओके ठीक है, तो इरियापतिक क्रिया की स्थिति ये बता, इरिया वही है पुण्य एकंत संपराय तणो वितंत, पुण्य पाप कही भगवंत। ओके, तो इरियापतिक क्रिया जो है जो एकांततः पुण्य की क्रिया है, मतलब वहां सिर्फ पुण्य का ही बंद होगा, तथा सांप्रदायिक क्रिया में पुण्य और पाप दोनों हो सकते तो सांप्रदायिक 1 से 10 होती है, 7 से 10? हैं। 1 से 10, 1 से 10। हाँ एक में कसाई नहीं है क्या? हाँ तो नहीं, मैं सोचा वो व्रत लेने का। नहीं, 10वां ताई बंधे संप्राय आ गया, हमने थोड़ा सा फ्यू सेकंड्स पहले पूछ लिया। 3 में पुण्य पाप बेहू आए, आगे इरियावधि बंधाए। तो 10वें गुणस्थान तक सांप्रायिक क्रिया से पुण्य और पाप दोनों का बंद होता है, और उसके बाद के 11वें से सिर्फ पुण्य का बंद होता है, वो इरियापतिक बंद होता है। 11वें 12वें 13 इरिया वही नो बंद पड़ंत, 14वें तो अबंध कहंत। तो 11, 12, 13वें में इरियापतिक क्रिया से बंद होता है, और 14वें में तो बंद ही नहीं है, अबंध है। कई कहे पाप संप्राय है, तो पर तक ही देखा है, पिण पुण्य किसा सूत्र माय। तो कोई पूछते हैं लोग कि भाई सांप्रायिक क्रिया तो बोलते पाप है, तो फिर इसमें पुण्य का कैसे बंधन हो? तो उन्होंने बोला कि ये कौन से सूत्र में कहाँ पर उपलब्ध है? तो इसका उल्लेख किस सूत्र में मिलता है, ये आगे आएगी बात। इरिया वही अने संप्राय, साता वेदनी माहे सुहाय, पन्नवणा 23 में पाए। तो प्रज्ञापना जो है आगम, उसके 23वें पद, सूत्र 63 के अनुसार इरियापतिक और सांप्रायिक इन दोनों क्रियाओं का सातावेदनीय में समावेश किया गया है। तो सातावेदनीय क्रम दोनों से लगते हैं, तो इसका मतलब वहां से शुभ का बंधन हो सकता है, ठीक है ना। सातावेदनीय क्रम का बंद दोनों में किया गया, इरियापतिक और सांप्रायिक प्रज्ञापना में। तो किसी ने प्रश्न पूछा भाई कि सांप्रायिक पाप क्रिया होगी, कैसे वहां से पुण्य का बंद हो रहा है? तो इन्होंने ये सूत्र में कहाँ आया है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि प्रज्ञापना में आया है, जब सातावेदनीय क्रम का बंद सांप्रायिकी और इरियापतिक दोनों क्रिया से बताया गया है, तो इसलिए ये साबित होता है कि सांप्रायिकी से भी शुभ का बंधन हो सकता है। इन न्याय पुण्य संप्राय, इस वही मैं बोला आपको, इस लॉजिक से, इस न्याय से पुण्य संप्राय वली पाप संप्राय कहवाए, और इसके जो है भले ही उसको पाप के संप्राय को आप पाप कहो, लेकिन वो है भगवती साथ में पहला माय। तो भगवती के शतक प्रथम उद्देशक में सांप्रायिक क्रिया को पाप भी कहा गया है। तो सब एक अपेक्षा भेजते हैं। इम संप्राय पुण्य पाप थिर जिन वचना चित थाप, बड़े न्याय सुनो चुपचाप। तो इस प्रकार सांप्रायिक क्रिया पुण्य और पाप दोनों है, जिन वाणी में अपने चित्त को स्थिरता से स्थापित करें, और मौन भाव से, मतलब करेंगे पवन जी को कह रहे हैं, ये जयाचार्य ने पहले ही समझ लिया था, पवन जी को कह रहे हैं आप प्रश्न ना पूछे, मौन रह करके इसको सुने। हाँ पुण्य किस एंगल से बोला सर, थोड़ा मिस हो गया। अभी क्या बोला? नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किस एंगल से बोला प्रज्ञापना में। वो उन्होंने बोला कि सातावेदनीय का बंधन, सातावेदनीय क्या शुभ है या अशुभ? शुभ है। हाँ, उसका बंधन सांप्रायिक और इरियापतिक दोनों क्रिया से बताया गया है।
हाँ ठीक है। इस दृष्टि से तो सांप्रायिक क्रिया से भी शुभ का बंधन होता है, ये प्रूव हो गया। ओके, सिर्फ वेद नहीं है, नाम और गोत्र का कुछ? नहीं ऐसा नहीं बोला उन्होंने। ये तो प्रश्न क्या था, कोई भी शुभ कर्म का बंधन होता है क्या? सूत्र में कहाँ है बताओ, तो प्रज्ञापना में यहाँ है, बता दी। होता तो सबका ही है, नहीं होगा तो फिर जो देव कैसे बनेंगे? हाँ वही नहीं होता तो है, क्या है? पर उसमें मेंशन नहीं किया गया, बस ऐसे ही। वो हाँ, एक एग्जांपल। उसमें नहीं, वो एक कॉन्टेक्स्ट में वेदनीय की बात चल रही होगी, इन्होंने भी एक उठा के दे दिया। उधर नहीं क्वेश्चन। अभी जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, आपको पूछा जाए कि भाई भरत जी के कपड़े भीगे हुए हैं क्या? और किसी ने दिखा दिया, हाँ देखो वहां पर पानी है, तो बोले पैंट नहीं भीगी हुई है क्या? उससे मतलब नहीं है, वो वहां भी भीगा हुआ है तो कपड़े तो भीगे हुए हैं ना। अब कितने भीगे हुए हैं, क्या भीगे हुए हैं, पूरा डिटेल मेरे को तो खाली इतना साबित करना था कि सूखे नहीं है, तो कोई भी पोर्शन सूखा नहीं है तो काम हो गया मेरा, है ना? क्लियर है तो सर। उस दृष्टि से एक शुभ कर्म दिखा दिया मतलब हो गया ना, उनकी तो बोलती बंद ना। वो कोई उनका क्या क्लेम था कि सांप्रायिकी में से कैसे शुभ का बंद होगा, ऐसे होगा देखो। यस सर। उसके बाद अब कितने और हो रहे हैं उसकी चर्चा ही नहीं है वहां। ठीक है, बाकी होमवर्क दे ठीक दिया है सर। उन्होंने। हाँ। अब बाकी अब जो है लास्ट वाला आपके लिए भी अप्लाई है, पवन जी वाला, सुने मौन भाव से। मैं एग्री कर रहा हूँ सर। हाँ, वन पहला शु 10वां ताई संपेक अशुभ आसव 6 सुविशेक पाप संप्राय बंद दे। पहले से 10वें गुणस्थान तक अशुभ आश्रव होता है, वहां सांप्रायिक क्रिया से होने वाले पाप का बंध है। तो वहां सांप्रायिक क्रिया से, इसका मतलब अगेन ये मत बोलो कि सांप्रायिक क्रिया से फिर पाप, खाली पाप का ही होता नहीं, ऐसा नहीं बोलते। सांप्रायिक क्रिया से पाप का बंद होता है, ऐसा नहीं लिखा कि ओनली पाप का बंद होता है, ये कंफ्यूजन नहीं हो करना, ठीक है ना? तो वहां जो सांप्रायिक क्रिया से पाप का बंद होता है, किया मिथ्यात्व एवृत पमाय, किया अशुभ जोग न कसाय, अशुभ आसवशु अशुभ संप्राय। तो पहले से 10वें तक के गुणस्थानों में किसी में मिथ्यात्व एवृत और प्रमाद होता है, किसी में अशुभ योग और कसाय होता है, ये सब अशुभ आश्रव है, और इनसे अशुभ सांप्रायिक की क्रिया होती है। तो अब सांप्रायिक की क्रिया ने भी इन्होंने 2 भाग में विभक्त कर दिया, अशुभ और शुभ। तो अशुभ सांप्रायिक की क्रिया से आपको अशुभ होता है, ठीक है। पहला तू 10वां ताय शुभ जोगा शुभ पुण्य बधाए, तीर्णय कहिए पुण्य संप्राय। तो पहले से 10वें तक भी शुभ योग से तो पुण्य का ही बंधन होगा, राइट? तो इसलिए ये पुण्य संप्राय को शुभ संप्राय कहते हैं, पुण्य संप्राय। 1 से 10 निर्जरा होती है तो वहाँ पुण्य होता है। हाँ, अब एक ये आज का ये, उसके बाद नेक्स्ट आज तो दिसंबर है गुणस्थानों में, तो वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स है। अब एक प्रश्न है, खाली 2-3 मिनट और लेंगे, समझना है ये तकनीकी दृष्टि से। ऐसे कहा गया कि भाई शुभ योग से, राइट, संवर आश्रव और निर्जरा और पुण्य बंध दोनों, राइट? तो ये आश्रव भी है और निर्जरा भी है। शुभ योग जो हुआ आश्रव भी है निर्जरा भी है। अगर हम कर्म के भाव में जाएं तो क्या क्या इस पर क्या बोल सकते हैं? कर्म के वहां पर सभी जुड़े हुए हैं ना, उदय क्षय क्षयोपशम उपशम चारों जुड़ा हुआ है, ओके। तो यहां मैं सिर्फ यही बताना चाहता था, जो निर्जरा हो रही है वो क्षय क्षयोपशम उपशम कैसे हो रही है? हालांकि एक ही चीज से दोनों हो रहा है, लेकिन वहां यह समझना है कर्म की दृष्टि से क्षय क्षयोपशम उपशम के कारण निर्जरा हो रही है, और उदय नामकर्म का उदय जो है उसके कारण बंद हो रहा है। तो नामकरण का उदय तो रहेगा ही। हाँ, तो नाम, क्योंकि उसके बिना योग होगा नहीं। तो नामकर्म का उदय जो है उसके कारण जो आपको पुण्य बंध जो हो रहा है, पुण्य का बंध, वो उसके कारण हो रहा है। और जो निर्जरा हो रही है वो नामकर्म के उदय के कारण नहीं हो रही है, वो हो रही है क्षय क्षयोपशम उपशम के। किसका है क्षय क्षयोपशम उपशम? नो, मोहनीय कर्म।
घाती, अच्छा मोहनीय कर्म का उसमें छह छह मोहनीय- उपसम उपसम मोहनीय- जरूरी है ना शुभ योग में। कोई तो शुभ योग में दो सारे मोहनीय घाती कर्म। कर्म ही। हाँ मोहनीय वहां पर क्या है, दो चीज जुड़ी शुभ योग में, दो चीज जुड़ी। मोहनीय कर्म का छह छह उपसम उपसम और नाम कर्म का उदय, और ये दोनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उदय से पुण्य का बंद हो रहा है और इधर मोहनीय के छह 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 उपसम उपसम से निर्जरा। सर अगर मोहनीय कर्म नहीं जुड़ता है वो खुद ही पुण्य हो जाता ना। जब अगर कोई एक योग में मोहनीय कर्म नहीं है, हाँ बराबर है, तो ऑटोमेटिकली लेकिन वो पुण्य तो बंद तो ठीक है, वो नामकर्म के उदय से हुआ, लेकिन निर्जरा कैसे हुई? निर्जरा शयोक्षम शय हाँ तो वो किसका मोहनीय? मोहनीय कर्म। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, वहाँ तो नहीं दोनों तो शुभ- शुभ इम्पोर्टेंस योग- नाम कर्म का क्या इम्पोर्टेंस? मोहनीय कर्म ही अगर नहीं आपका नहीं जुड़ता है तो उनका नाम तो फिर भी नामकर्म चाहिए ना, नहीं तो योग ही नहीं होगा। कर्म जो है आपका नामकरण से ही हो रहा है, हाँ वो कलरिंग कर रहा है बस। हाँ कौन सा मोहनीय कर्म शुभ योग, योग ही नहीं होगा ना, बेसिक है। नामकर्म के बिना योग ही नहीं होगा ना। 14वें गुण स्थान में चले जाओ, नामकरण का उदय वहाँ क्या होगा? नामकरण का उदय है। कुछ नहीं होगा, तो फिर इसीलिए कर्मबंध नहीं होता ना। हाँ अच्छा, तो वहाँ पुण्य का बंद होगा क्या? नहीं होगा, कुछ नहीं नाम होगा। कर्म ही नहीं है, हाँ तो बंध नामकर्म तो है, योग नहीं है। योग नहीं, हाँ योग नहीं है, योग नहीं है। तो अयोग अवस्था है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो शुभ योग जो है वो भी नामकर्म के उदय से हो रहा है। तो जब कर्म बनते हैं तो हम खाली मोह कर्म को बोलते हैं। जब कर्म कर्म बनने के कारण ही वही है, मोह मोह कर्म। मोह और नाम, नो मोह और नाम दोनों बोलते हैं। नाम भी हाँ तो पाप, दोनों में पाप का बंध का कारण मोह का उदय, हाँ पुण्य के बंध का कारण नाम का उदय, नाम का होगा। अच्छा, और निर्जरा का कारण हो गया इनका छह 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 उपसम जुपसम। नाम का तो होता नहीं है, वो तो मोहनीय कर्म का होगा। हाँ नाम का तो उदय रह गए, ठीक है। क्लियर हो गई बात? गुरुजी, भाई जी कुछ कंफ्यूजन है मैं या नहीं आप नहीं कुछ confusion- बताना चाहो? नहीं नहीं बहुत बढ़िया से समझा रहे हो, मन तो बहुत अच्छा लग रहे हो भाई, बहुत बढ़िया से। नहीं वो ठीक है, मेरे को नहीं, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप कोई कमेंट करना चाहो तो भी मैं। बहुत अच्छे से है, बढ़िया समझाया हो। इनको लाभ क्या मिले, आप ही तो पढ़ा रहे हो लोगों ने और कर रहे हो, अभी इनको लाभ क्या मिल सी वो पूछो लोगों ने, या पीछे मैं बताऊं आपने। अशोक जी पूछ रहे हैं भाई जी कुछ, लाभ लाभ क्या मिलेगा इस सीखने का? नहीं सर, एटलीस्ट हम निर्मल जी, meaning जानते हैं। निर्मल जी इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अपन सब लोगों को इतना अच्छे से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इनके क्या चीज का बंद हो रहा है या क्या चीज का उदय हो रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, इनको पुण्य निर्जरा हो रही है, पुण्य कर्म का बंद हो रहा है। नहीं वो अच्छा है, इनका लाभ इनको क्या मिलेगा कि नेक्स्ट जन्म में जब ये कुछ भी बोलेंगे तो लोगों को बहुत प्रिय लगेगा। निर्मल जी कुछ भी अगले जन्म में जाएंगे तो वहां कुछ भी बोलेंगे उनको बहुत प्रिय लगेंगे, वो सबको सर अभी उनकी बातें सब अभी भी प्रिय लग रहे हैं सर। अभी तो अभी भी प्रिय लग रहे हैं सर। प्रिय लग रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जब ये कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर हो सकता है प्रिय नहीं भी लगे जब अपने सामने नहीं होंगे तो। लेकिन उस टाइम तो इनका ये फायदा हो रहा है, ज्ञानावण्य को तो छोड़ दीजिए, वो तो खैर उनका लाभ मिल ही रहा है। इसके अलावा भी उनकी बोली को लोग बाग सुनना चाहेंगे, वो कुछ भी बोले, चाहे ज्ञान की बात नहीं भी बोले तो भी उनको बात सब समझेंगे, मानेंगे। इतना ये फायदा होता है उनका, ये पढ़ाने का, समझाने के से। तो इनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है, निर्मल जी को तो लाभ भी मिल रहा है और अपना फायदा भी हो रहा है। ये बात। और वैसे निर्जरा में भी ये स्वाध्याय भी है, तो निर्जरा में स्वाध्याय तो एक प्रकार आया ही है। हाँ, बड़ा स्वाध्याय का तो बहुत ही बड़ी निर्जरा है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, समय थोड़ा कि ऐसे तो 9:15 ही हुए, 8 से 9:15 का अपना टाइम है एग्जैक्ट। आज थोड़ा हमने पूरा ले लिया, नहीं तो 9 बजे बंद कर देते हैं। चलो हाँ आज लेट भी थोड़ा शुरू हो जाता था। सर 21 को बोल लेना ना सर, वो वाली आपने जीनी चर्चा कर। हाँ वो अभी वो भी आधा हुआ है। हाँ वो याद आ। हाँ तो नेक्स्ट हाँ संबर लेने के बाद फिर 21वां बोल लेने की अपेक्षा ही नहीं रहेगी। वो सीधा खाली मैं पढ़ दूंगा, आप बोलेगा हाँ ठीक है, हाँ, वही है, सेम है वही। हाँ सेम है। जीणी चर्चा कौन सी डालती है सर? छठी और सातवीं? छठी सिर्फ छठी डाल, ठीक है सर। हाँ
ठीक है, ओके, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कृतज्ञ में सर, कृतज्ञ। जो